खाना बनाना इसलिए आना चाहिए कि आप एक इंसान हैं और आपको भूख लगती है। खाना बनाना इसलिए आना चाहिए कि आप एक लड़की हैं और आपने ससुराल में सरवाइव करना है। हम अपनी बेटियों को सारी उम्र ये कह के बड़ा करते हैं कि बेटा खाना बनाना सीख लो, ससुराल वाले क्या कहेंगे, माँ ने इतना भी नहीं सिखाया। और कहने को तो हम सब इंसान हैं। यहाँ मैं बात सिर्फ लड़कियों की नहीं कर रही, लेकिन हम सब एक बेहतरीन अदाकार भी हैं। हमारा वजूद तो एक है लेकिन किरदार बहुत सारे। एक इंसान के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और हर स्टोरी में उसका रोल बिल्कुल डिफरेंट है। एक चेहरा वो होता है जो दुनिया को दिखाया जाता है। दोस्तों के सामने हमारा एक और कैरेक्टर है। जब हम जॉब पे जाते हैं तो हम एक और कैरेक्टर में ढल जाते हैं, इमोशनलेस और जज्बात से खाली, जहाँ हमारा मकसद सिर्फ एक रोबोट की तरह काम करना होता है। हम इंसान कितने बेहतरीन अदाकार हैं। टाइम सुबह के कोई 10 बज रहे थे। नाश्ता हो गया, बच्चों की चेंजिंग और बाहर से वॉक करके भी मैं आ गई। घर की हालत आपने देख लिया, तो उसकी शुरुआत मैंने की किचन से। बाबा ऐसा हम सफर ढूंढो ना जिसको गिनती कम आती हो, प्यार करे तो ज्यादा कर दे, मेरे दुख को आधा कर दे, मेरे साथ बराबर रोए, मैं जागूं तो वो ना सोए। बाबा ऐसा हम सफर ढूंढो ना, औरत जिसकी ढाल रही हो, जो ममता में माँ को समझे, ना बोलूं तो ना को समझे, जो बहनों के साथ हो खेला, जली रोटी को हंस के खाए। बाबा मेरा हाथ पटाए, जिसको औरत समझ में आए। बाबा ऐसा हम सफर ढूंढो ना, राहें देखकर पाँव ना मोड़े, आपके जैसे हाथ ना छोड़े, मेरी बेटी जिसको बोले। बाबा अपने जैसा हम हंस के खाए। बाबा मेरा हाथ पटाए, जिसको औरत समझ में आए। बाबा ऐसा हम सफर ढूंढो ना, राहें देखकर पाँव ना मोड़े, आपके जैसे हाथ ना छोड़े, मेरी बेटी जिसको बोले। बाबा अपने जैसा हम सफर ढूंढो ना, बाबा ऐसा हम सफर ढूंढो ना। आज घर की सफाई करते करते मुझे ख्याल आया कि औरत को सब कुछ याद रहता है। किसने आवाज ऊंची की थी, किसने खामोशी में साथ दिया था, किसने थकन देखी और किसने सिर्फ गलतियां गिनी। हर लड़की का पहला महफूज रिश्ता उसके बाबा होते हैं। अगर बाप इज्जत से बात करे तो वो पूरी दुनिया से इज्जत की उम्मीद रखती है। मेरे बाबा हम सब बहनों को आप कह के बात करते थे। जिन लोगों को हिसाब बहुत आता है ना, वो प्यार मोहब्बत और रिश्तों में भी हिसाब किताब करते हैं, वक्त और इज्जत भी हिसाब से ही देते हैं। मैंने इतना किया है, तुमने क्या किया? मैंने कॉल की थी, अब तुम्हारा कॉल करना बनता है। मैं क्यों माफी मांगू? पहले रिश्तों में मोहब्बत जब हिसाब किताब बन जाए ना, तो रिश्ते थकने लगते हैं। आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने बेटे की तरबियत कर रही हूँ। मैं मेक श्योर करूंगी कि इसे बताऊं कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है, चाहे वो आपकी जिंदगी में जिस भी रूप में हो। कुछ मर्द आवाज ऊंची करके जीत जाते हैं और कुछ औरत की इज्जत करके। आज काम करते हुए मैं यही दुआ मांगती हूँ, या अल्लाह तूने ऐसा हम सफर मेरे नसीब में तो लिख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों के नसीब में भी लिखना, ऐसा इंसान जिसको गिनती कम आती हो। और हम सबको ये तौफीक देना कि हम अपने बेटों की परवरिश ऐसी कर सके, उनके साथ किसी की भी बेटी महफूज हो। बस अब मेरा सारा घर साफ हो गया था और बच्चों का